और रमेश मुड़ेवा 2D के विकेट कीपर जय शोयल। और पहली बॉल पे बोल्ड दिनेश कुमार डक आउट होकर पैविलियन लौटते हुए 0 पे। शानदार बॉलिंग, यॉर्कर लेंथ की बॉल थी, बैट्समैन को छक्काते हुए गिल्लियां उड़ा बैठे और पहला झटका लगता हुआ डीएस के धानोरी को। नए बल्लेबाज आए हैं, बैट्समैन का नाम महेंद्र काग वर्पा। पहली बॉल पे पहला विकेट गिरता हुआ मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है संजय भायल। बहुत बहुत महेंद्र वर्पा नए बल्लेबाज आए हैं। अच्छी शुरुआत स्टार क्लब बाणेर की। रमेश मुलेवा एक बार फिर उपयोगी साबित होते हुए स्टार क्लब बाणेर के खिलाड़ी। और इस बार बल्ले का एज लगा है, यस, विकेट गिरता हुआ और शुरुआती दबाव बनाने में सफल रमेश मुलेवा और स्टार क्लब बाणेर डीएस के दानोरी के ऊपर 0 रन पे दूसरा झटका लग चुका है। एक मेंटली प्रेशर बन जाता है जब स्टार क्लब बाणेर के सामने कोई टीम उतरती है, तो काफी चप्पल है ये टीम। सभी खिलाड़ी काफी फुर्तीले हैं। उमेश भाई अकेले के दम पे पूरा एरिया कवर करते हैं। मिड ऑन, लॉन्ग ऑन, नए बैट्समैन आए हैं रमेश पवार। शानदार बॉलिंग रमेश मुलेवा की। और अब दोनों रमेश आमने सामने हैं। दानोरी का रमेश खाता खुलते हुए यहाँ पे दानोरी टीम का सिंगल रन के साथ। और स्ट्राइक पे आ गए हैं रूपेश। इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है और 1 ओवर के बाद 1 रन 2 विकेट के नुकसान पे डीएस के दानोरी बैक फुट पे पहले ओवर में है। काफी शानदार बॉलिंग रमेश मुलेवा द्वारा। और दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है। दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हैं पार्थ। पार्थ बोल तो महाभारत में अर्जुन को कहा करते थे कृष्ण भगवान, हे पार्थ तू चिंता मत कर, कर्म कर, मैं तेरे पीछे हूं, तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं। लेकिन पार्थ पहली बॉल नो बॉल कर बैठे। काफी ज्यादा जब प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी तो ऐसी स्थिति पैदा होती है। पहली बॉल नो बॉल और प्री हिट बैट्समैन के लिए। तो प्री हिट और फिर से पुल टॉस बॉल और 4 रन। और चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 6 हो चुका है। दोनों ही टीमें
अंक तालिका में टॉप पे हैं। स्टार क्लब बाणेर की टीम अब तक अनबीटेबल है इस टूर्नामेंट में, जबकि दानोरी की टीम एक मैच हार चुकी है। और इस बार बॉल गई थी उमेश भाई के पास, थोड़ा सा फिसल गए, काफी तेज गति से बॉल के ऊपर आए थे, लेकिन इस बीच एक रन बनाने में सफल बल्लेबाज रूपेश आ गए हैं। फुल टॉस बॉल खेल दिया है मिड ऑन, मिड ऑफ की दिशा में, एक रन चुराने में सफल। और दिलीप भाई हमारे कार्यकर्ता है, आज थोड़े शांत नजर आ रहे हैं। दिलीप भाई का आज तबीयत सही नहीं है, इनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जल्दी ठीक हो। दिलीप भाई को मातो दुगे कोई मैच अत्र भारी भारी है तो मातो तो दुखणु से लादू भाई। अना पहला बीच जो सियागढ़ ने हड़पसर बीच जो मैच है तो भारी मैच है, तो ना हमें भी ऊपर मैदान में जो मैच देखा। और ये अच्छा स्ट्रेट शॉट, रनआउट का चांस था, उमेश थे तो वही लादू भाई पछे यूं अप डाउन तो थन थाई छे। ए ग्रुप केड़ो है ऊपर एसीएल सीजन 10 में? बरोबर है बाकी ए ग्रुप में पोड़ी छोणियों जने हैं, कचरो कचरो एक पाड़ हो गयो ग्रुप में मारे। ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 2 ओवर के बाद 10 रन 2 विकेट। यो मत ही बोले लादू भी थे पौनी सोनिया नो मतलब कोई बी ग्रुप में तो एस वाई बी यानी यो कोई करो थे भाई पौनी सोनियो वो एस वाई बी तो है सा कह सको, बाकी एस वाई बी एकली रहेगी करने। कालेवाड़ी है बाजी यो कोई करो, कालेवाड़ी के खिलाड़ी क्या यो कोई कौन है? कालेवाड़ी है, एसयूबी है। सियागढ़ कांग्रेचुलेशन, आज ही मैच बहुत अच्छी खेली, जीती थी आज, मन लगे आज हल्दी आग ये नहीं बाकी अपन ग्रुप में सिर्फ 2-3 टीमों ही तगड़ी है जो वे क्वार्टर फाइनल पहुंच फिक्स है ना, यो कहूं मैं। हाँ सही है। अच्छा उड़ाई दो शॉट, गेंद उमेश आता हो तो मन नहीं लागे छूट यार ये। अरे अच्छा मारिया कैच की तो कोई एक्शन की दी है, घनी अच्छी जज की दी और हमेशा जी जो वो स्टाइल कैच पकड़े जो कोई कैच। और तीसरा झटको दानूरी लागतो, दानूरी जो ओपनिंग बल्लेबाजी है थी दिनेश मुड़े आज पहला बॉल में 0 मत आउट या बाद थोड़ी लड़खड़ेगी है दानूरी। अजीत भाई आएगा हेटा घना है जो छोटा जोर मारे मारे से अच्छा जोर मारे। और अजीत और रमेश लादू में इन दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी पारी खेलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्टार क्लब जैसी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा करना होगा अगर। लेकिन दिलीप भाई मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 80 रन बन गए तो स्टार क्लब के लिए मुश्किल हो गया, लेकिन 80 रन बनाने जरूरी है। सही कहा लादू जी आपने, 80 के आसपास अगर कोई भी टीम स्कोर बना देती तो अगली टीम के लिए उसको चेस करना थोड़ा सा। स्टार क्लब की बैटिंग इतनी नहीं है, रमेश मुलेवा के आजू बाजू में और जयेश उमेश और रमेश 3 सही कहा 3-4 बल्लेबाजों पे पूरा टीम निर्भर रहता है। और पर वो लादू जी आपको बता देना चाहता हूं कि 3-4 खिलाड़ी भी ऐसे खिलाड़ी है कि पूरी मैच को लेके जाते हैं, इतना कॉन्फिडेंट उन चारों खिलाड़ियों में अपने खुद के ऊपर होता है। लेकिन बड़ा स्कोर अगर बढ़ गया 80 के आसपास तो बड़े खिलाड़ी भी दबाव में आते ही है। अच्छा शॉट कवर्स और गैप में मार दिया विजय गेंद के नीचे, अच्छी फील्डिंग, शानदार 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। और ओ थोड़ा सा मिस जज कर गए, गेंद बाउंस होने के बाद अशोक जी के ऊपर से चली गई, तीसरा रन चुराया। बड़ी तगड़ी फील्डिंग है इस टीम की।
एक एक रन के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है। एक रन भी गया तो सोचते हैं कि क्यों गया एक्स्ट्रा, जबकि दूसरी टीमें बहुत यूँ जो है क्या बोलते हैं अपन, एक कंजूस होता है एक पैसे वाला होता है। और एक मिसफील्ड विनोद द्वारा, एक रन ही पूरा गया। अच्छा, कोई नुकसान नहीं हुआ ज्यादा रनों का। एक रन स्कोर बढ़ता हुआ 15 हुआ है। रनों की रफ्तार काफी धीमी डीएस के धानोरी की। जब से अजीत आए हैं थोड़ा सा रनों की गति को बढ़ाने का प्रयास अजीत द्वारा, और विकेटों के गिरने का सिलसिला भी थोड़ा सा रुका हुआ है। फिर से जयेश, कोई जरूरत नहीं थी शॉट को उठा के खेलने की। पता है 3 विकेट गिर चुके हैं लादू जी, तो मुझे नहीं लगता ये शॉट मारना जरूरी था। इसको ड्राइव करके अगर खेल लेते, ग्राउंड शॉट खेलना जरूरी था, झटका अजीत के रूप में। जब बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो वो जो है उसके दिमाग में हमेशा टीम के लिए कुछ करने की भावना रहती है। तो अजीत का भी यही कोशिश था कि टीम बड़े स्कोर कैसे बने, इसलिए बड़े शॉट के लिए गए। इरादा गलत नहीं, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला आउट होते हुए। अब आए हैं सहसा, नए बल्लेबाज आ गए हैं शीशा। ये हैट्रिक चांस पे पहुंच गया अशोक परमार। ऐसे लग नहीं रहा लादू जी बहुत दबाव में खेली है डीएस के। टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी जो उनका निर्णय होता है हमेशा की जैसे टॉस जीत के बल्लेबाजी करना, वही मौका मिलने के बाद भी बहुत खराब बल्लेबाजी। 5 विकेट गिर चुके 15 रन पर। लेकिन राजू भाई अनुभवी है, रोकेंगे हाँ। सिलसिला विकेटों के गिरने का। टीम के सीनियर खिलाड़ी डीएस के दानोरी के अनुभवी खिलाड़ी राजू भाई आए हैं। जैसे आप कह रहे थे लदबी की अजीत वो जो खिलाड़ी टीम के लिए कर रहा था, मैं वही तो कहना चाहता हूं कि विकेट गिर चुके थे तो ऊपर से शॉट मारना जरूरी नहीं था। अगर आप 1-2 ओवर और ग्राउंड लेवल से सिंगल डबल में कन्वर्ट करते तो स्कोर को बढ़ाए रखते। विजय आए हैं कोटे का पहला ओवर लेके। ओ अच्छी ऐसी बल्लेबाजी करने की जरूरत है जैसे रमसा सिंगल डबल में कन्वर्ट करें, क्योंकि इनके पास जो 2 बड़े हिटर है डीएस के धानुरी के पास, महेंद्र काग और नारायण। इस खिलाड़ी के बारे में तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ बताने की जरूरत है। अभी ये दोनों बल्लेबाज 7वें ओवर तक खेलना जरूरी है। चौथा ओवर चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी अब तक। आधी टीम पेविलियन लौट चुकी है 3 ओवर में ही, मात्र 16 रनों पे। और राजेश भाई काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं। फील्डिंग बड़ी करारी है इस टीम की। दूसरा रन लेने के लिए सोचना पड़ता है 100 बार। विजय के भाई थे रमेश, एक अच्छा थ्रो एक्शन। ओ डील स्कूप शॉट जो मारने में हमेशा सफल रहते हैं रमेश, पूरी तरह चूके। सूर्य कुमार यादव के चेले लगते हैं रमेश जी। बिल्कुल उनकी स्टाइल से बैटिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कितना सफल हो पाते हैं देखते हैं। अच्छा शॉट, 360 डिग्री का बल्लेबाज है ये। रमेश भाई टिके हुए हैं 11 बॉलों में 10 रन बना के बैटिंग करते हुए रमेश भाई, और दोनों आर एक तीसरा आर अब आएगा बॉलिंग करने तो आर। और ये शार्प बल्लेबाजी फिर से उसी खिलाड़ी के पास, रमेश के पास। दूसरा रन नहीं बन पा रहा है, एक ही रन बड़ी मुश्किल से बन रहा है।
4 ओवर के बाद स्कोर है 19 रन 5 विकेट के बाद। पहली बार ओवर शांति से निकला है, विकेट नहीं गिरा है, लेकिन रन सिर्फ 4 ही आए हैं। बॉलिंग में तब्दीली की गई है और AK-47 नाम की गन विनोद आ गई है बॉलिंग करने के लिए। काफ़ी तेज गति से बॉल करते हैं विनोद, लंबे कद के मजबूत खिलाड़ी है विनोद। दाढ़ी नहीं की हुई आज विनोद भाई ने, विकेट लेने के प्रण है कि विकेट लेने के बाद ही दाढ़ी करेंगे। और ये पहली बॉल पे विकेट ले लिया है, अब दाढ़ी कर सकते हैं। शानदार कैच वहां पे, राजेश भाई आउट हो गए, काफी अनुभवी खिलाड़ी थे। और अब आ गए हैं हिटर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह जो पिछले मैच में जोरदार ताबड़तोड़ हिटिंग की थी, DS के धानोरी के लिए आ गए हैं मैदान पे बल्लेबाजी करने के लिए। 19 रनों पे 6 विकेट गिर चुके हैं। नारायण की प्रतीक्षा है, नारायण नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है लालू भाई ये जो जोड़ी मैदान में आई है, इसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं नारायण के पास। हाँ, लेकिन नारायण आएंगे कब, जब पूरे। और ये अच्छा शॉट, 4 रन 1 बाउंस, 4 रन। शानदार बल्लेबाजी करते हैं महेंद्र। महेंद्र मैच का नक्शा पलटने में सक्षम है खिलाड़ी, तगड़ी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पिछले भी जो कल का मैच हुआ था DS के धानोरी वर्सेस स्टार्स, उसमें एक ही बल्लेबाज जिसने बल्लेबाजी की थी वो महेंद्र कार। 13 गेंदों में 27 रन की जो एक अच्छी पारी, उनके बल्ले से 2-3 लंबे अच्छे छक्के लगाए थे और छक्कों के लिए जाने जाते यह खिलाड़ी। इसलिए ये धोनी की कार्बन कॉपी कहा जाता है इनको, और इनका नाम भी इसलिए अपने महेंद्र ही रख दिया। हमारे गांव के पावने हैं। गांव में या भेड़ा ना, हाँ ना ललिता हिमते जी सर सो जाते हैं भाई ये हाल ही सच्चा तो। और ये बहुत ही बड़ा शॉट है, खिलाड़ी कैच कर पाएगा या नहीं। ज्यादा हाइटेड थी बॉल, बहुत ज्यादा हाइट। 6 है 4 है 4 है। कोई नहीं, खिलाड़ियों का तो जो बल्लेबाजी करती है, उनके जो खिलाड़ी भारत, उन्हें ऐसे ही लगता है कि छक्का दिया जाए, पर जो अंपायर तो जो भाई चौका होगा तो चौका देंगे। और महेंद्र भाई ने शॉट इतना ज्यादा हवा में खेल दिया था कि फील्डर का जजमेंट चूकना तय था। बहुत ज्यादा हवा में गेंद थी और उमेश भाई थे नहीं वहां, तो फायदा मिला महेंद्र सिंह धोनी का। एक और चौका, दूसरा चौका ये 3 बॉलों में, और इस बार सिंगल चुराने में सफल। चतुराई भरी बल्लेबाजी महेंद्र द्वारा। स्कोर बढ़ता हुआ हो चुका है 28। आखिरी बॉल बाकी रह गई है 5वें ओवर की, और यहाँ पे ब्लॉक हॉल में खेला है बॉल को। उमेश भाई बॉल तक आते तब तक 1 रन चुराने में सफल दोनों ही बल्लेबाज। इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। ड्रिंक्स टाइम, ड्रिंक्स इंटरवल हो गया है। ड्रिंक्स कोई बात नहीं, एक्चुअली धूप बहुत है इसलिए लादू जी ने अनाउंस किया है, क्योंकि स्टार क्लिप को पता है धानोरी ने अब तक उनको भगाया नहीं है इतना, तो ड्रिंक्स की शायद जरूरत नहीं थी, इसलिए मना कर रहे थे। राम साहब आज इंजोड़ी के खिलाड़ी पाला चेंज कर दिया है क्या? नहीं, पर लादू जी थाने कहना चाहूँ कि स्टार क्लब ने मैनेजर तक ठाया नहीं, वो भी की थी जो राम साहब भी की थी है। ये है भाई। हाँ, ACL सीजन 1 में
राम सारी मैंने तो वो नॉम और एक खिलाड़ी उबा भी है क्या तो राम सारी सब अगर मुझे गलत नहीं हो तो पंजीबा और रोम सा एक ऐसा खिलाड़ी है जो को वॉलीबॉल में भी एक्टिव है और क्रिकेट में भी एक्टिव है। उम्र जरूर हैगी है बाकी जज्बा आज भी कायम है। मैच में आप अच्छे था खिलाड़ी और तो उपस्थित हो जाए काम धंधा छोड़ने भी आवे लाई और पानी पावनो बीजो सब ध्यान रखे हर चीज जो कीड़ा लेना आवे खिलाड़ी और वास्ते दुकान में तू बिस्कुट लेना आवे रोम सर धन्यवाद दो जितना कम है। धन्यवाद राम साहब थोड़ी सपोर्ट और खिलाड़ियों और मैदान में गए एसीएल वास्ते 5 ओवर की समाप्ति के बाद 29 लॉस ऑफ 6 विकेट कोटे का दूसरा और आखिरी ओवर लेके आए हैं लादू भाई विजय। बहुत ही तेज तरार गेंद करते विजय रमेश एक तरह का जो एंड है पूरी तरह संभाल कर रखा है 12 गेंदों में 11 रन। स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं ताकि महेंद्र को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले जो कि तेज गति से रन बनाने में सक्षम है। बड़े बड़े हिट लगाते हैं चाहे आउट होए तो होए लेकिन रनों की गति तेज बनाए रखने की जरूरत है। एक सैनिक जब सीमा पे जाता है तो मरेगा लेकिन साला देश को जीता के आएगा शहीद होना मंजूर। कुछ ऐसी स्थिति है यहाँ पे महेंद्र की हर बॉल को हिट करेगा जब तक ये खिलाड़ी ग्राउंड पे रहेगा अपनी टीम के लिए पूरा 100% देने की कोशिश। महेंद्र थोड़े धीमे जरूर पड़े हैं शादी के बाद लेकिन अभी भी जलवा कायम है। इस बात से तो सहमत नहीं लादू जी मैं आपके धीमे मुझे नहीं लगता धीमे पड़े पूरी डीएस के धानोरी के जो स्कोर बोर्ड में अब तक 5 मैच में रन्स बनाए वो पिछले 2 शॉट जो इनके हवा का साथ होते हुए भी छक्का क्लियर नहीं हुआ उससे मैंने थोड़ा अंदाजा लगाया है। नहीं वो अंदाजा तो शायद गेंदबाज अच्छे है ना स्टार क्लब के। नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्टार क्लब कई बार हारी भी है मेरी आंखों के सामने। SYB सबसे बड़ा कांटा स्टार क्लब वाणेर की राह में। जब SYB से भिड़ंत होती है तब जो है थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है स्टार क्लब वाणेर को लेकिन इस साल तैयारी तगड़ी है SYB तैयार हैं। अगर सामना हो गया तो उमेश भाई और इस बार बॉल हवा में है विजय बॉल के नीचे आने की कोशिश में और ये 6 कह जरूर किया था लेकिन 6। अब क्या बोलोगे आप महेंद्र ने मारा एक लंबा छक्का। हाँ बाल आपने उनको नहीं वो बाल बचे हैं यानी अपना एक सिर का बाल उतनी गैप रह गई और ये छक्का महेंद्र के बल्ले से इस बार क्लियर हुआ है। 7 बॉलों में 17 रन तगड़ी बल्लेबाजी। यहाँ पे बॉल हवा में बॉल के नीचे आते हुए और ये महेंद्र आउट होके पैवेलियन लेकिन धमाकेदार बल्लेबाजी की 7 बॉलों में 17 रन बनाए आउट होने से पहले महेंद्र की तूफानी बल्लेबाजी। और अब आ गए हैं जिसका इंतजार था नारायण खिलाड़ियों के खिलाड़ी सबसे बड़े खिलाड़ी नारायण 39 पे 7 विकेट। अब धानोरी की हालत पतली है लेकिन रन रेट काफी तेज 39 बन चुके हैं और 39 और बन जाते हैं तो कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। नारायण को टिक्के खेलने की जरूरत नारायण को जो बची हुई गेंदें हैं वो खेलनी बहुत जरूरी है। 25 गेंदें जो बची हैं अच्छी गेंदबाजी एक छक्का खाने के बाद विजय ने एक शानदार गेंद की पूरी तरह ऑफ साइड में उस गेंद को रखा। पता है लेग स्ट्राइक जो महेंद्र काक का जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसे रोका और एक ऑफ साइड में डिलीट आके कवस्की में अच्छी कैच मोहन द्वारा। अशोक परमार सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं
एक ओवर में 5 रन देके 3 विकेट झटके थे। हैट्रिक चांस पे हैं, अगला ओवर जब भी करना आएंगे हैट्रिक चांस पे होंगे। नारायण सिंगल के साथ खाता खोलते और इसी के साथ डीएस के धानोरी 6 ओवर के बाद 40 रन 7 विकेट के नुकसान पे। दोनों ही टीमें दिग्गज हैं और बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है। उमेश सोयल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उमेश सोयल के सामने होंगे नारायण। दो दिग्गज टकराने वाले हैं, दो उल्का पिंड, दो धूमकेतु आपस में टकराएंगे, चिंगारियां निकलेगी और मैदान में एक नया रोमांच दिखने वाला है। नारायण वर्सेस उमेश, दोनों ही बड़े खिलाड़ी हैं। काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हुए उमेश सोयल। पहली बॉल नारायण के संदिग्ध पार्ट पे जा लगी, लेकिन काफी मजबूत खिलाड़ी नारायण। सातवां ओवर शुरू होते हुए, ओ क्या जबरदस्त फील्डिंग इस खिलाड़ी की। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान में। पूरा 100% देते हैं जब भी मैदान में उतरते हैं उमेश सोयल, तो यही इनके सफलता का राज है। Oh, very nice delivery. Once again beat the नारायण। पहली 3 बॉलों में नारायण एक भी रन नहीं बना पाए हैं। उमेश सोयल की धारदार गेंदबाजी। और इस बार हवा में उछली है बॉल, फील्डर से थोड़ी शॉर्ट रहती हुई दूसरे रन के लिए भाग पड़े और 2 रन आसानी से पूरे करते हुए 42। 7 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदें अभी भी शेष हैं उमेश सोयल के ओवर की। नारायण पहुंच गए 3 पे। और ये तगड़ा शॉट, कैच हो सकता था वहां पे, लेकिन काफी गति थी इस शॉट में। प्रयास जरूर अच्छा किया था मोहन ने वहां, लेकिन चुके और कैच मिस होता हुआ। इस बीच 1 रन बनाने में सफल नारायण। लास्ट बॉल और ये बढ़िया शॉट है, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 और बैटिंग पावर प्ले स्टार्ट हो चुका है। डीएस के धानोरी का स्कोर 7 ओवर के बाद 47 रन 47, 7 विकेट के नुकसान पे। बैटिंग पावर प्ले में 3 खिलाड़ी ही बाहर रह पाएंगे 30 गज के दायरे से। और बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं रमेश मुलेवा। रमेश मुलेवा ने इससे पहले 1 ओवर किया था, मात्र 1 रन दिया और 2 झटके लगाए थे। पहला ही ओवर था इनका वो। और नारायण मैच में बची हुई 18 बॉलें, मैच किस तरफ जाएगा, मैच का रुख क्या होगा, वो काफी कुछ तय हो जाएगा इन 18 बॉलों में। एक बड़ा स्कोर बनाना होगा डीएस के धानोरी को। नारायण को यहाँ पे
तगड़े शॉट लगाने की जरूरत। नारायण आज काफी अपेक्षाकृत शांत बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों में मात्र 5 रन बना पाए हैं और खिलाड़ी की असली पहचान अच्छी टीमों के खिलाफ भी हो पाती है। Oh, what a shot! This time ball is going towards the boundary and has crossed the boundary for 50 comes up for DSK Dhanori after 7.2 over 52 with the loss of 7 wickets. Ramesh Pawar is playing on 20. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए रमेश पवार दूसरे रन के लिए नहीं जाएंगे नारायण, क्योंकि उमेश भाई है सामने। डायरेक्ट थ्रो भी लग सकता है इनका, बाउंड्री से डायरेक्ट थ्रो लगाने में सक्षम है उमेश भाई। 53 हो चुका है स्कोर बढ़ते हुए, 80 के आसपास पहुंचती दिख रही है धानोरी की टीम। और इस बार तगड़ा शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए। बॉल बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए 57 हो गया है, 80 के आसपास पहुंचती दिख रही है धानोरी। और एक बार 80 क्रॉस हुआ तो फिर मुश्किल होगी स्टार क्लब मानेर के लिए। धानोरी की टीम नारायण के आने के बाद और महेंद्र काक द्वारा आतिशी बल्लेबाजी के दम पे एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती हुई। एक बार फिर मैच रोमांचक होने के आसार, अच्छा मैच देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को यहाँ पे। नारायण अभी भी क्रीज पे मौजूद और इस बार हवा बॉल और दिखाई नहीं दिया सूरज की वजह से। और इस बीच 3 रन के लिए भाग पड़े बैट्समैन, 3 रन आसानी से पूरे करते हुए और स्कोर बढ़ते हुए 60 रन हो चुका है। 60, 13 बॉल है बाकी, अभी भी 13 बॉलें शेष है, अभी भी 13 रन आ चुके इस ओवर में अब तक। और सीधा लॉन्ग ऑफ पे खेला है, फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। चेतन, शानदार थ्रो चेतन का। और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर के बाद डीएसके धानोरी का स्कोर 61 हो गया है। बहुत ही अच्छा और सम्मानजनक स्कोर खड़ा करने का चांस बन चुका है डीएसके धानोरी के लिए। रमेश मूलेवा का वो ओवर काफी महंगा रहा, 14 रन दिए पिछले ओवर में। बारह बॉलें बची हैं। उमेश भाई आए बॉलिंग करने के लिए और इस बार हवा में बॉल, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं है वहां पे। दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे, हो भी सकता था दूसरा रन आराम से, लेकिन 62, 11 बॉलें बची हैं, स्कोर 62 है और प्रोजेक्टेड स्कोर 80 के आसपास बता रहा है। नारायण का बल्ला चलना जरूरी। और ये बहुत ही तगड़ा शॉट, स्ट्रेट बाउंड्री बार बॉल, 4 रनों के लिए। नारायण का ये ब्रांडेड चौका है। काफी तेज शॉट लगाते हैं नारायण। फील्डर के लिए बॉल तक पहुंचना आसान नहीं रहता है, काफी तेज गति से बॉल ट्रेवल करती हुई। 4 रनों के लिए और चौके की सहायता से टीएस के धानोरी का स्कोर 66।
और एक बार फिर बॉल काफी तेज गति से रमेश मुलेगा की ओर जाती हुई सिंगल रन। 67 स्कोर हो गया है। धीरे धीरे स्टार क्लब बाणेर की परेशानियां बढ़ते हुए। शानदार बल्लेबाजी दोनों ही, और ये मिसफील्ड हुई यहां पे चेतन की। चेतन तो रेलगाड़ी के जैसे आगे भागते गए, बॉल छूट गई पीछे और रस्सियों के बाहर। 4 रन के लिए 71। उमेश सिरवी इस ओवर में काफी खर्चीले साबित होते हुए। और ये डॉट बॉल, आखिरी बॉल अभी भी शेष उमेश भाई के ओवर की। 71 स्कोर हो चुका है, 71। लास्ट बॉल्स टू गो फॉर 9th ओवर। और ये एम्पायर ने नो बॉल घोषित की है। बीमर फेंका था और बैट्समैन के ऊपर से बॉल गई। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट। गोल्डन चांस ही इज क्रिएटेड फॉर द बैट्समैन। लेट्स इट बी सी। Oh, what a shot! This time ball traveled towards the boundary and has crossed the boundary for 4. चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 76 हो चुका है। काफी महंगा रहा उमेश सिरवी का ओवर। 15 रन आए हैं। 19 रन पे 6 विकेट स्कोर था डीएस के धानोरी का। तब लगा था कि 50 के अंदर डिगली हो जाएगी, लेकिन इस समय 9 ओवर के बाद 76 रन है। जोरदार परफॉर्मेंस डीएस के धानोरी के अंतिम ओवरों में। नारायण के आने के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने तेज गति से बल्लेबाजी की और स्कोर 76। इस समय 9 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पे 10वां और अंतिम ओवर फेंकने के लिए आए अशोक परमार। अशोक परमार पिछले ओवर जो इन्होंने पहला ओवर फेंका था उसकी अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट लिए थे, तो इस समय हैट्रिक पे हैं। पहली बॉल पे विकेट लेते हैं तो अपनी हैट्रिक पूरी करने में सफल होंगे अशोक परमार। परमार ग्रुप के सर्वे सर्वा अशोक परमार बहुत ही बड़े कारोबारी, और पंजी की तरफ से 1000 रुपये अशोक भाई को। और ये इस बार हवा में बॉल है, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए। 1 सेकेंड बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 80 रन। 7 विकेट के नुकसान पे तगड़ा शॉट नारायण का। 12 गेंदों में 21 रन बना के खेलते हुए नारायण एक बार फिर की प्लेयर साबित हो रहे अपनी टीम के लिए और एक सम्मानजनक स्कोर बना चुकी है डीएस के धानोरी। परेशानियां बढ़ते हुए स्टार क्लब बाणेर की 80 रन बन चुका स्कोर नारायण। और एक बार फिर जोरदार करारा शॉट मारा है यहाँ पे। उमेश भाई बॉल के नीचे हैं, दूसरे रन के लिए भाग पड़े। थ्रो बराबर नहीं रहा इस बार और 2 रन पहली दफा उमेश भाई के सामने 2 रन बनाने में सफल हुए। डीएस के धानोरी धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होते हुए 82 बन चुका है। 4 बॉल अभी भी बाकी है। नारायण स्ट्राइक पे हैं। नारायण, और ये बड़ा छक्का, स्ट्रेट छक्का। बॉल चली गई है खेत में, चने के खेत में। और स्कोर बढ़ते हुए 88 हो गया है।
88, 7 विकेट के नुकसान पे नारायण 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 पूरे मैदान में छा गए हैं आज नारायण। और इस बार बल्ले का एज लगा और विकेट गिरता हुआ, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने अपना काम कर दिखाया। जोरदार बल्लेबाजी के दम पे अपनी टीम को एक सुरक्षित स्थिति में पहुंचा चुके हैं नारायण। 88 बना है स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे। खतरनाक बल्लेबाजी नारायण की, तालियां बजाई जाए। शानदार पारी का समापन करके पैविलियन लौटते हुए नारायण 29 रन बनाए 15 गेंदों में, 1 छक्के और 3 चौके की मदद से। शानदार उपयोगी पारी एक बार फिर अपनी टीम के लिए नारायण की। अशोक परमार का यह चौथा विकेट था। ए हॉल ऑफ 5 विकेट्स, कैन ही कंप्लीट और नो? और बहुत भाग्यशाली रहे बल्लेबाज बॉल पे। आखिरी बॉल बची है अशोक परमार की। सामने है रमेश पवार। आज अपनी टीम के लिए रमेश पवार ने अपनी उपयोगिता साबित की है। 31 रन बना के खेल रहे हैं और ऐसे वक्त में टिके रहे जब पूरे तूफान में पेड़ उखड़ गए थे, एक अकेला पेड़ खड़ा रहा। और आखिरी बॉल पे शानदार शॉट, दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं, तीसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। 3 रन पूरे कर चुके हैं और आखिरी बॉल में 3 रन बने और 92 स्कोर हुआ। जोरदार, एक समय 16 रन पे 19 रन पे 6 विकेट थे, वहां से मैच आगे बढ़ा और 92 8 विकेट के नुकसान पे जबरदस्त बल्लेबाजी डीएस के दानोरी की। सूर्या इलेक्ट्रॉनिक्स का रेफर एंड अर्न लॉयल्टी प्रोग्राम। सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई भी प्रोडक्ट खरीद अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या ऑफिस कलीग्स को रेफर कर। जब भी वो कोई प्रोडक्ट्स खरीदेंगे आपके अकाउंट में रिवॉर्ड पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे। अच्छा, और जितने ज्यादा तेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स उतना ज्यादा तेरे प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट। ये तो बड़ा कमाल का प्लान है भाभी। इसी बात पे लाओ एक और लड्डू।
के इरादे के साथ ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुकी है स्टार क्लब बाणेर की तरफ से जयेश सोहेल और रमेश सेप्टा। विकेट कीपर है रूपेश और पहला ओवर डालेंगे डीएस के धानोरी की तरफ से डीके। हमारे सभी मैचों का YouTube पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। हमारे YouTube के स्पॉन्सर्स है बेला होम्स, प्रफुल्ल भाई और प्रकाश भाई। सभी तरीके के एंटीक आइटम मिलने का एकमात्र स्थान बेला होम्स, निगड़ी चौक में सावली होटल के पीछे इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग में इनकी दुकान है। आप एक बार विजिट जरूर कीजिए अपने आर्किटेक्ट के साथ। सभी तरह के एंटीक आइटम उपलब्ध अच्छी दरों में। डीके सामने है जयेश सोहेल और यहाँ पे अच्छी शुरुआत। पहली बॉल पे सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ स्टार क्लब बाणेर का। 93 रन बनाना आसान नहीं है आखिरी क्षेत्र में। इस मैदान में काफी बड़ा ये मैदान। सावधानी पूर्वक पारी संवारने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा स्टार क्लब बाणेर के लिए। शानदार बॉलिंग के साथ ही एक अनुशासित बॉलिंग और जबरदस्त फील्डिंग की जरूरत है स्टार क्लब बाणेर जैसी मजबूत टीम को हराने के लिए। जयेश इस साल फॉर्म में है और टॉप 2 बल्लेबाजों में है जयेश। पहले नंबर पे नारायण है और दूसरे नंबर पे जयेश है। और इस बार हवा में बॉल है, फील्डर से थोड़ा दूर रह गई। खतरा हो सकता था लेकिन सुरक्षित दोनों ही खिलाड़ी। बहुत ही अच्छी बॉलिंग हो रही है डीएस के धानोरी की तरफ। पहले ओवर में मात्र 4 रन बने हैं 4 बॉलों में और 89 रन बनाने हैं 56 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया बॉल डीके की। आखिरी बॉल शेष है पहले ओवर की। रिक्वायर्ड रन रेट जो है 10 के करीब है, तो 10 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए। काफी मुश्किल इस मैदान पे और शानदार फील्डिंग यहां पे एक बार फिर। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद स्टार क्लब बाणेर का स्कोर है 5 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा ओवर करेंगे डीएस के धानोरी के लिए। भाई अपने राजू बेचते हैं काजू। राजू भाई विकेट दिलाएंगे ऐसी आशा है धानोरी टीम को। और पहली बॉल पे खेल दिया है तगड़ा शॉट, जबरदस्त छक्का जय सोहेल के बल्ले से आता हुआ। राजू भाई की धुनाई पहली बॉल पे छक्के के साथ। और स्कोर बढ़ते हुए 11 हो चुका है छक्के के साथ। शानदार फॉर्म में है जय सोहेल इस साल, अच्छी बल्लेबाजी की है।
और एक बार फिर यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथ में बॉल हल्की सी मिसफील्ड हुई है, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे और खतरा हो सकता था। ये इतना मूर्खतापूर्ण काम हुआ यहाँ पे, क्या बोले अपन, आसान से रनआउट हो सकता था, जजमेंट नहीं लगा पाए और एक जीवनदान मिलता हुआ यहाँ पे रमेश शेप्टा को। और स्कोर बढ़ता हुआ 13 हो चुका है और इस बार अच्छा शॉट खेला है, फिर से 2 रन के लिए जाएंगे और यहाँ पे एक बार फिर शानदार रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा विकेटों के बीच, जबरदस्त फिटनेस दोनों ही खिलाड़ियों की। स्कोर बढ़ते हुए 15 हो चुका है, काफी तेज गति से रन बनते हुए स्टार क्लब बाणेर के लिए। यहां पे विकेटों की दरकरार है, मैच में दबदबा बनाने के लिए धानोरी टीम को। स्टार क्लब बाणेर की तगड़ी शुरुआत, जय सोहेल काफी अच्छे बैट्समैन, टूर्नामेंट के टॉप 2 बैट्समैनों में जय सोहेल का नाम है। नारायण 1 नंबर पे है। राजू भाई का यह ओवर काफी महंगा साबित होता है, 11 रन दे चुके हैं इस ओवर में। पहले ओवर में मात्र 5 ही बने थे, लेकिन दूसरा ओवर ये महंगा अब तक। और ये तगड़ा शॉट है इस बार, लेकिन डीके खड़े हैं बाउंड्री के नजदीक, सिंगल रन बैट्समैन के लिए। स्कोर बढ़ते हुए 17। पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष, लास्ट बॉल टू गो फॉर द पावर प्ले। वेरी नाइस डिलीवरी बाय राजू। एंड ऑफ द ओवर नंबर 2। पावर प्ले खत्म हो चुका है और जो फील्डिंग के रेस्ट्रिक्शंस है वो खत्म हो चुके हैं। नाउ यू कैन सेट मोर देन 2 प्लेयर एंड मैक्सिमम 5 प्लेयर outside from the 30-yard circles, and the benefit will go to fielding sides. महेंद्र काग आए हैं बॉलिंग करने के लिए। बैटिंग में शानदार जलवा दिखाने में सफल रहे थे, बॉलिंग में क्या कुछ कर पाते अपनी टीम के लिए, किस तरीके से उपयोगी साबित होंगे। प्रत्येक बॉलर के लिए अधिकतम 2 ओवर का कोटा तय, 2 से ज्यादा ओवर नहीं फेंक सकता है कोई भी बॉलर हमारे नियमों के मुताबिक। महेंद्र विकेटों की जरूरत है, इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ही जरूरी। डीएस के धानोरी को मैच में दबदबा बनाने के लिए अब तक स्टार क्लब बाणेर का पलड़ा भारी दिखता हुआ। महेंद्र, oh very nice delivery once again. There is no connection in between bat and ball, and there is no chance of any run. Third over is going on. Mahi, और इस बार लेट कर खेला है, बॉल जा रही है अजीत को पछाड़ते हुए बाउंड्री की तरफ, फील्डर मौजूद और आखिरकार बाउंड्री पार करने में सफल रही। 4 रन, एक और चौका जयेश सिरवी के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका। 11 बॉलों में 18 रन बना के खेल रहे हैं जयेश। 22 रन जो बने हैं उसमें से 18 जयेश के हैं। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए जयेश का विकेट लेना जरूर चाहेंगे महेंद्र काग इसी ओवर में, नहीं तो देर हो जाएगी, मैच फिसलता जा रहा है हाथ से। और इस बार हवा में यस
has taken here, and the wish of Mahendra to take the wicket of Jayesh has complete now. Jayesh caught by DK on the ball of Mai. Here's the fall of first wicket for Star Club Baner. The set batsman Jayesh Soil going to pavilion. New batsman Chetan is coming in. बड़े कद के खिलाड़ी हैं, हाइटेड प्लेयर चेतन अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं, लेकिन महेंद्र ने एक बार फिर अपनी टीम के लिए उपयोगिता साबित की. हाउ ही इज द की प्लेयर ऑफ द डीएसके धानोरी. ही हैज प्रूवन दैट has taken the wicket of set batsman Jayesh. Dismissal on the nice delivery. और इस बार आते ही बल्ले का मुंह खोला है, कवर की दिशा में शॉट खेला, फील्डर मौजूद, 1 रन के साथ खाता खोलते हुए चेतन. आखिरी बॉल अभी भी शेष, तीसरे ओवर की, और यहां पे वापसी का मौका है डीएस के धानोरी के लिए. 1-2 विकेट और गिर गए तो काफी परेशानी खड़ी हो सकती है स्टार क्लब बानेर के लिए. और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ. 3 ओवर के बाद 24 रन, 69 बनाने हैं 42 बॉलों में. 69 रन 42 बॉलों में बनाने जीतने के लिए स्टार क्लब बानेर को. और डीएस के धानोरी को मैच में दबदबा बनाए रखने के लिए न बल्कि रन गति पर अंकुश लगाना होगा, बल्कि नियमित अंतराल में विकेट लेते रहना होगा. इस समय इस स्थिति में दोनों ही टीमों के जीत के बराबर चांसेस हैं. ओ वेरी नाइस डिलीवरी बाय राजू. अनफॉर्चुनेटली coastline in the previous over, but he is very good bowler. Only single this time. 25 रिक्वायर्ड रन रेट एक बार फिर 10 से ऊपर पहुंच गया है. 10.20 रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है वापिस स्टार क्लब बानेर के लिए. चेतन रन बनाने में नाकाम रह रहे हैं और धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ती जा रही हैं. और यहां पे शानदार फील्डिंग, दूसरे रन के लिए खतरा हो सकता है. जाना चाहते थे रमेश सेप्टा, एन वक्त पे इरादा बदला. दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर. स्टार क्लब बानेर का स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पे. और ये तगड़ा शॉट खेला इस बार, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं. बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4. आखिरी बॉल अभी भी शेष राजू भाई के ओवर की. पहली 4 बॉलों में जरूर कसवट भरी बॉलिंग करने के बाद 5वीं बॉल पे चौका खा बैठे राजू भाई. और आखिरी बॉल पे विकेट लेके जरूर वापसी करना चाहेंगे राजू भाई जाते जाते अपना. और ये विकेट यस हैज टेकन बाय द विकेट कीपर रूपेश.
Ramesh Shepta caught by Rupesh on the ball of Raju. और राजू भाई ने आखिरी बॉल पे विकेट लेने के साथ ही अपनी जो धुनाई है उसका असर कम किया। नए बैट्समैन आए हैं उमेश शोयल और इसी के साथ जो है 4 ओवर के बाद 30 रन स्कोर हो गया है और 63 रन बनाने हैं 36 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 10.50 के हैं, यानी 11 के आसपास हर ओवर में रन निकालने होंगे। मैच जीतने के लिए कड़ा संघर्ष दोनों ही टीमों के बीच। चांसेस आर इक्वल फॉर बोथ द टीम्स एट दिस स्टेज। हाउ विल शीशा शीशा ये शीशे की टक्कर हो रही है पत्थर से। सामने विजय चेतन और ये पहली बॉल पे चौका बाई के रूप में। खराब विकेट कीपिंग रुपेश की। 1-1 रन और 1-1 बॉल। कीपर चेंज। और अब स्ट्राइक पे आ गए हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी। खिलाड़ी नंबर 1 सीरवी समाज के सबसे बड़े खिलाड़ी उमेश भाई, जिन्होंने फील्डिंग करते स्टाइलिश कैच लिया था। बैटिंग में कितनी स्टाइल है इनके पास आज देखेंगे हमारे YouTube पे लाइव सारे दर्शक। खाता खोलते हुए पहली गेंद पे उमेश। सत्तावन रन बनाने हैं 33 गेंदों में। चेतन स्ट्राइक पे हैं, सामना करेंगे शेषा का और स्ट्रेट शॉट खेला है। यस, हैज टेकन एंड 1 मोर विकेट। यस फॉर DSK धानोरी एंड दिस टाइम चेतन caught by DC on the ball of शीशा। और अब आ गए सबसे बड़े खिलाड़ी रमेश मुलेवा। स्टार क्लब बाड़ेर के पास एक से बढ़ के एक तगड़े बल्लेबाज मौजूद, लेकिन DSK धानोरी हार मानने के मूड में नहीं है। बहुत ही कसवट भरी बॉलिंग और शानदार फील्डिंग के दम पे अभी भी मैच किसी भी दिशा में जा सकता है। लेग साइड के बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है रमेश मुलेवा। लेग साइड में सारे खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के नजदीक रमेश मुलेवा के लिए। लेकिन रमेश मुलेवा जब भी 6 मारते हैं तो क्लियर मारते हैं। खिलाड़ी बाउंड्री के पास होने के बावजूद भी मौका नहीं रहता है उनके पास। काफी बड़ा हिट लगाते हैं रमेश मुलेवा। अजीत को अंदर बुलाया गया है और इस बार बॉल गई है राजू भाई के हाथों में। खाता खोलते हुए रमेश मुलेवा। आखिरी बॉल बाकी है।
Last balls to go for fifth over. Star Club Barnet 37 with the loss of 3 wickets. Seesaw. फुल टॉस बॉल और नारायण के हाथ में यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग नारायण की। 1 रन चुराने में सफल दोनों ही बैट्समैन और इस बीच ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के बाद स्कोर है 38। 55 रन बनाने 30 गेंदों में। और तेज रफ्तार से रन बनाने की चुनौती यहां पे उमेश एंड कंपनी के सामने। रिक्वायर्ड रन रेट 11 हो चुकी है। बॉलिंग के लिए एक बार फिर आए हैं महेंद्र और शेषराम जी का बहुत ही तगड़ा ओवर। तालियां बजाई जाए। 1 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और 1 विकेट लिया। जोरदार बॉलिंग शेषराम जी द्वारा। बॉलिंग करने के लिए आए महेंद्र। स्कोर है 5 ओवर के बाद 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 55 रन बनाने हैं 30 गेंदों में। 55 रिक्वेस्ट इन 30 बॉल। महेंद्र पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी। 7 रन देके 1 विकेट लिया था। इस बार फिर तैयार है और ये उमेश खतरनाक बल्लेबाज। वेदर इट इज 4 or 6, लेट्स our third umpire will check and tell you. Please wait. Four. That was 4. उमेश काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। तो ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक। इनमें से किसी एक का भी आउट होना जरूरी। मैच में दबाव बनाने के लिए स्टार क्लब बाणेर का दबदबा अगर घटाना है तो विकेट लेना जरूरी धानोरी के गेंदबाजों के लिए। और यहां पे दूसरे रन के लिए जा भी सकते थे लेकिन इरादा कैंसिल रखा। अक्षला राम जी हमारे कार्यकर्ता आज डटे हुए मैदान पे सकली पाशुन त्याला मनापूर्वक अभिवादन। कर्मठ व्यक्तित्व अक्षला राम जी हमारे। और ये स्ट्राइक पे आ गए हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन रमेश मुलेवा। रमेश मुलेवा आउट होते हैं तो आधी टेंशन खत्म डीएस के धानोरी की। ये बल्लेबाज सिरदर्द से कम नहीं है। जब तक ये रहेगा 1 ओवर में 36 रन भी बन सकते हैं। छठा ओवर काफी अच्छा बॉलिंग करते हुए पानी बड़ो पानी ना यार स्पॉन्सर नाम वो लिस्ट कटे मांगने मैं अटके तो दिन क्यों नहीं आपने ये क्या करो दिया वो जान दो। हेलो। तो जिसकी होंडा सिटी बाहर पार्किंग में पड़ी है वो प्लीज आपको साइड लेना। हमारा एक टेम्पो जो पानी का है उन्हें अंदर आना है निकालना है। तो होंडा सिटी कार जिसकी पार्क की है वहां पे कोई हमारे दर्शक जो कोई हमारा खिलाड़ी अगर उस कार से आया हो तो प्लीज आपको कार साइड लेनी है। हमारे पानी के स्पॉन्सर्स मुकेश भाई पानी लेके आए हैं। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। होंडा सिटी कार जिस किसी की भी है वो प्लीज एक तरफ करें। दिलीप भाई से निवेदन है कि होंडा सिटी कार हटवाएं वहां से।
बहुत ही अच्छी बॉल करते हुए महेंद्र प्रभावित किया है। इस ओवर में खुल के खेलने का कोई मौका नहीं बैट्समैन के पास। और डीएस के धानोरी यहां पे वापसी करती हुई। शानदार ओवर महेंद्र का खत्म हो गया ओवर। 6 ओवर के बाद 47 रन, 50 रन नहीं बना पाई है स्टार क्लब बाणे। 6 ओवर के बाद 46 रन बनाने 24 गेंदों में। रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास पहुंच चुका है। यहां पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी मैच में बने रहने के लिए स्टार क्लब बाणेर के बैट्समैनों को। बची हुई 24 बॉलों में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ है। हमारे पानी के स्पॉन्सर्स मुकेश भाई मैदान पे पधार चुके हैं, इनका हार्दिक स्वागत है। किशोर जी आए हैं, इनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे कार्यकर्ता किशोर भाई। होंडा सिटी कार जिस किसी का भी है वो हटाए, नहीं तो हवा निकाल दी जाएगी। मैच बहुत ही क्रूशियल स्टेज में पहुंच चुका है। रिक्वायर्ड रन रेट बट बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। यहां पे अभी हाथ खोलने होंगे स्टार क्लब के बल्लेबाजों को मैच में बने रहने के लिए। और डीएस के धानोरी को अभी सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की जरूरत, क्योंकि मैच ऐसे क्रूशियल स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे कोई भी टीम की हल्की सी भी गलती भारी पड़ सकती है। इसलिए दोनों ही टीमों के लिए बराबर बराबर चांस हैं। चांसेस आर इक्वल फॉर बोथ द टीम्स एट दिस स्टेज टू विन दिस मैच। बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी नंबर 1 नारायण। और एक समय उमेश और नारायण की भिड़ंत हुई थी और अब भिड़ंत हो रही है नारायण और उमेश भाई की। नारायण आज का दिन नारायण का रहा बल्लेबाजी में, और बॉलिंग में किसका रहता है देखते हैं। बहुत ही बढ़िया बॉल, डॉट बॉल। प्रेशर इंक्रीज ओवर द बैट्समैन विथ एवरी डॉट बॉल। हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर बैट्समैन के ऊपर बढ़ता हुआ। रिक्वायर्ड रन रेट इंक्रीज बॉल बाय बॉल फॉर स्टार क्लब बाणेर। वेरी नाइस डिलीवरी once again. There is Rajiv. Field the ball and only single run for the batsman. रनों की रफ्तार पे ब्रेक लग चुका है। नारायण द्वारा तगड़ी गेंदबाजी और 45 रन बनाने हैं 22 गेंदों में। धीरे धीरे मैच स्टार क्लब बाणेर के हाथों से फिसलता जा रहा है। वापसी करने के लिए धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। और इस बार राजू भाई के हाथों में बॉल, फिर से सिंगल रन। सिंगल रन से ज्यादा तकलीफ नहीं है धानोरी को। आपको क्या लग रहा लादू भाई ये मैच के लिए? मैच में अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्टार क्लब बाणेर के बैट्समैन अगर बड़े शॉट नहीं लगाते हैं तो पिछड़ जाएंगे। नहीं, जब तक रमेश और उमेश है कोई आप सोच भी नहीं सकते। बराबर है, लेकिन ये ले देख लो अभी आप रिजल्ट इसका। और इस बार शानदार चौका उमेश भाई के बल्ले से निकलता हुआ। जब तक ये जोड़ी मैदान के साथ जो है 50 पूरे हो गए स्टार क्लब बाणेर के। 50 हैज कम फॉर स्टार क्लब बाणेर आफ्टर 6.4। जब तक ये मैदान में जोड़ी मौजूद है तब तक आप डीएस के दानोरी को सोचना ही नहीं है कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जोड़ी है। एशियल सीजन की सबसे मजबूत जोड़ी मैदान में खड़ी है। रमेश जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं, जैसे नारायण लगाते हैं स्टेट में, उससे भी लंबे छक्के लगाते हैं लेफ्ट में रमेश मुलेवा। नारायण
एक बार फ्रीज, बहुत ही अच्छी बॉल और इस बार सिंगल के साथ संतोष करना पड़ेगा यहां पे दूसरे रन के लिए। हल्की सी गलती यहां पे, मैंने आपको पहले ही बोला कि मैच ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां आप गलती नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो जाती है गलती प्रेशर पे, प्रेशर जो झेलेंगे वही जीतेंगे। बहुत ही क्रूशियल स्टेज में ये मैच है। 38 रन 19 बॉलें, नारायण। और इसी के साथ जो है ओवर समाप्त हुआ है और 18 बॉलें 37 रन। बैटिंग पावर प्ले आ चुका है। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इस ओवर में लगभग तस्वीर साफ होने के आसार। ये ओवर थोड़ा टाइट निकला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी स्टार क्लब बाणेर के लिए। और इस ओवर में अगर रन कूट डाले तो फिर डीएस के धानोरी के लिए अवसर कम। $37 requires in 18 ball to win this match for Star Club Baner. और स्ट्रेटेजी बनाते हुए नारायण एंड कंपनी, नारायण, सहसा, महेंद्र एंड डीके। शेरवी बस शेरवी दोनों ही, एक जो गेंदबाज है उसकी टी शर्ट पे शेरवी लिखा है, जो बैट्समैन खेल रहा है उमेश उसकी टी शर्ट पे भी शेरवी लिखा है। देखते हैं शेरवी प्लस शेरवी कौन जीतते हैं अभी ये। दो कप्तानों की भिड़ंत यहां पे डीके और उमेश एक दूसरे के सामने। और यहां पे सिंगल ही बनेगा। बॉल सीधा फील्डर के हाथों में गई है। 36 रन 17 गेंदे। रमेश मुड़ेवा आ गए स्ट्राइक पे। सबसे बड़ा बल्लेबाज है सामने, तो आपको फील्डिंग के लिए सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। जैसे नारायण किलर करता है वैसे ही रमेश पूरा किलर करता है छक्का। रमेश मुड़ेवा को ऑफ स्टंप पे अगर बॉल डाली जाए तो मेरे ख्याल से परेशानी होगी। और यही हुआ, देखो बहुत ही अच्छी बॉल। बरोबर बोले आप, लेकिन वो ऑफ के भी लेग में खेलने की ताकत रखते हैं। लेकिन यहां पे बॉलर के पास ऑफ स्टंप पे बॉल रखने के अलावा और कोई दूसरा सहारा नहीं रमेश मुड़ेवा के सामने। बरोबर बोले, एकदम बरोबर। और इस बार हवा में बॉल है और ये 4 रन। काफी बढ़िया प्रयास हुआ था लेकिन बॉल काफी देर हवा में थी, फील्डर से थोड़ा दूर रह गई। और देखो बॉल आया क्या, देखो है क्या नहीं है, बिनित को नहीं बॉल, नारायण भाई बॉल नहीं बिनी ना। हाँ बहुत ही अच्छी बॉल डीके की, लेकिन काफी शानदार सटीक लाइन और लेन से गेंद करते हुए डीके। किस्मत ने साथ नहीं दिया और बैटिंग पावर प्ले का फायदा मिलता हुआ रमेश मुड़ेवा को। और शानदार गेंदबाजी डीके की एक बार फिर। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग हो रही है पावर प्ले के अंदर और रिक्वायर्ड रन रेट पहली बार 14 के आसपास पहुंच गया है। स्टार क्लब बाणेर की परेशानी बढ़ते हुए धारदार गेंदबाजी डीके की। डीके विसेस रमेश। और इस बार हवा में बॉल है, ये कैच हो जाता तो तकलीफ हो सकती थी। और शानदार स्टॉपेज, वहां पे 30 रन के लिए भाग पड़े हैं और 30 रन आराम से पूरा करते हुए
बहुत जबरदस्त फील्डिंग की, अपने लिए और अपनी टीम के लिए एक रन बचाया। एक ही एक रनों का बहुत मूल्य होता है। खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका ये मुकाबला, दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। हर बॉल के साथ मैच कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। दिलों की धड़कनें बढ़ रही है। आखिरी बॉल डीके के ओवर की, पावर प्ले की आखिरी बॉल, डीके की चतुराई भरी बॉलिंग बैटिंग पावर प्ले में शानदार। अच्छा शॉट खेला है, पीछे नारायण है, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे। दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और इसी के साथ बैटिंग पावर प्ले खत्म हो चुका है। अब 12 गेंदों में 27 रन चाहिए, आसान नहीं होगा। डीएस के धानोरी के अवसर अभी भी मैच में बरोबर हैं और यहां पे जैसे बॉल डीके ने डाली है वैसी बॉल डालने की जरूरत है। शानदार ओवर बैटिंग पावर प्ले का, बहुत ही अच्छा ओवर डाला डीके ने। है कि वो ऑफ स्टंप की बॉलों पे परेशान होते हैं। तो अब जो है बैटिंग पावर प्ले भी खत्म हो चुका है। वापिस 5 खिलाड़ी 30 यार्ड से बाहर होंगे तो रनों की रफ्तार पे ब्रेक लगेगा। नहीं नहीं, जब तक रमेश और उमेश मैदान में हैं तब तक दिलों की धड़कनें कंटिन्यू चालू रहेंगी। इधर का मैच उधर, उधर का मैच इधर होता रहेगा, देखना आप। फील्डिंग फैला दी गई है। अब जो है बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं शेषा। इससे पहले एक ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, मात्र 4 रन दिए थे शेषा ने और अब तैयार है। Oh, very nice delivery once again. There is no chance for the batsman. शेषा एक बार फिर चतुराई भरी बॉलिंग करते हुए ऑफ स्टंप पे बॉल रख रहे हैं लगातार। स्टार क्लब बाणेर के लिए मुसीबत बढ़ते हुए रिक्वायर्ड रन रेट 15 के आसपास पहुंच गई हैं। शेषा शानदार गेंदबाजी करते हुए और हवा में बॉल, नारायण खड़े हैं और बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4। हर रन बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी महत्वपूर्ण हर रन और हर बॉल बहुत ही सावधानी से खेलने की जरूरत है। यहां से मैच किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। बहुत बड़ा जीवनदानी है, तो अभी सोच लो। अभी 10 बॉलें बची है, 23 रन बनाने शेषा और ये बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका दिया है। बल्ले का एज लग के आउट होके पवेलियन लौटते हुए और स्टार क्लब बाणेर के लिए एक बड़ा जो है विकेट गिरता हुआ रमेश मुड़ेवा, एक बड़े खिलाड़ी आउट होके पवेलियन लौटते हुए और उतने ही बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं अंदर, रोहित शर्मा की जर्सी पहन के मोहन। और अब जो वो है डीएस के धानोरी का पलड़ा भारी लगता हुआ। 9 गेंदों में 23 रन चाहिए। बराबर बोले, लेकिन ये रोहित शर्मा है, इसने भी 2-3 छक्के लगाए थे, मैंने देखा था एक मैच में, तो भी मैच पलटने की ताकत रखते हैं। लेकिन सामने है डीएस के धानोरी, नारायण एंड कंपनी। आज मैच अंतिम सांस तक खींचेगा ऐसा लग रहा है, अंतिम बॉल तक मैच खींचेगा। दिलों की धड़कनें थाम के बैठिए, जो कमजोर दिल वाले मैच मत देखिए, आपके मोबाइल और टीवी बंद करके बैठ जाइए।
हल्की सी भी गलती आज भारी पड़ सकती है किसी भी टीम को। सहसा कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 9 गेंदों में मात्र 8 रन दिए और 2 विकेट झटक चुके हैं सहसा खतरनाक बॉलिंग करते हुए। Oh, what a ball! One more dot ball here for DS की दानोरी। पूरी तरह से दबाव महसूस कर रहे हैं मोहन। लंबा शॉट खेलने गए थे, पूरी तरह बिट हुए। 8 गेंदे बची हैं, 23 रन बनाने। मैच क्रूशियल स्टेज में पहुंच चुका है। मोहन आगलेचा हर डॉट बॉल के साथ प्रेशर बढ़ता हुआ स्टार क्लब बानेर के बल्लेबाजों के ऊपर। सहसा और इस बार बड़ा शॉट है, कोई मौका नहीं फील्डर्स के लिए 6 रनों के लिए और मैच में रोमांच लौटता हुआ। 7 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। मैं पहले ही बोला था आपको, ये रोहित शर्मा की जर्सी पहन के गए तो उसका मतलब इसमें कुछ दम है इस बंदे में। 45 नंबर बोले तो स्टार क्लब आने हैं तो उनके नंबर ही स्टार के हिसाब से दिए जाते हैं। और मोहन आगलेसा का यह छक्का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बैटिंग मोहन आगलेचा की एक बार फिर मैच का रुख पलट चुका है। स्टार क्लब बानेर का पलड़ा फिर से भारी। 7 गेंदे 17 रन सहसा। तो चलिए, जो मैच हमारे बीच चलता हुआ अभी आने वाली 7 गेंदे और 17 रनों की आवश्यकता है यहां से। इसमें शॉर्ट पिच के शानदार यहाँ पे फील्डिंग सहसा की और रनआउट हो सकता है यहाँ कोई भी खिलाड़ी, लेकिन डॉट बॉल एक बार फिर। 6 बॉले 17 रन। मैच में रोमांच जो है अपने उफान पे हैं। दर्शकों के दिलों की धड़कनें थम चुकी हैं और लगातार हमारे दर्शक टीवी पे आंखें टकटकी लगा के देखते हुए मैच को। मैच में नमक मिर्ची गिर चुकी है। अभी देखते हैं क्या होता है इस मैच के अगली 6 बॉले 17 रन। नारायण एंड कंपनी मैच जीतेगी या उमेश एंड कंपनी। और स्ट्राइक में खिलाड़ियों के खिलाड़ी नंबर 1 और सिरवी समाज के सबसे बड़े खिलाड़ी उमेश सिरवी। सामने है नारायण। और सामने बॉलिंग कर रहे हैं नारायण। सामना करेंगे उमेश, वो रबर मैन के नाम से जाने जाते हैं उमेश। आखिरी ओवर में एक गलती भारी पड़ सकती है। सिंगल गलती और मैच का नक्शा चेंज हो सकता है। यहां पे डीएस के धानोरी का पलटा भारी है। फिलहाल फील्डिंग पूरी बाउंड्री लाइन के नजदीक सजाती गई है। नारायण बॉलिंग करते हुए उमेश। पहली बॉल डॉट। 5 गेंदें 17 रन। दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई और स्टार क्लब बानेर के सामने पहली बार हार का खतरा मंडराते हुए। नारायण और इस बार हमारे बॉल है और दूसरे रन के लिए जरूर जाएंगे उमेश। यस, हैज कंप्लीट 2 रन सक्सेसफुली। नाउ 4 बॉल 15 रन। 4 चौकों की जरूरत है। 4 बॉले 4 चौकों की जरूरत। 3 छक्के लगाए तभी चलेगा। शानदार बॉलिंग नारायण की। पहली 2 गेंदों में मात्र 3 रन दिए हैं। 2 रन दिए हैं नारायण। और इस बार बल्ले को एज लगा है और यहां पे खतरा हो सकता है और विकेट गिरता हुआ। मोहन आगलेचा का रन के लिए भागना चाहते थे लेकिन उमेश भाई ने मना किया। रन लेने गए थे लेकिन अपना विकेट गंवा लिया, कोई रन नहीं बना पाए। तो 3 बॉले 15 रन। 15 रन बनाने हैं 3 गेंदों में। आज डीएस के धानोरी बड़ा
कारनामा करता दिख रही है। बिल्कुल यस, ये कारनामा बड़ा होगा। 3 बॉलों में 15 रन आसान नहीं है। एवरी बॉल नीडेड टू बी गो फॉर 6 फॉर बैट्समैन उमेश रोई। और इस बार शॉट तगड़ा मारा, लेकिन शेरशाह ने मिस फील्डिंग की है। वहां पे महेंद्र की मिस फील्डिंग, दूसरे रन के लिए गए हैं। 2 बॉले 13 रन। अब बस वाइड और नो नहीं फेंकी तो मैच 2 छक्के गए तो सुपर ओवर में जा सकता है। ये एसीएल सीजन 10 का पहला, अगर 2 छक्के लगाए तो पहला सुपर ओवर में मैच जाएगा। बहुत ही थर्रारक मुकाबला जारी है। आखिरी 2 गेंदे नारायण और वाइड का इशारा। एक बार फिर मैच रोमांचक होते हुए 2 गेंदे 12 रन। बराबर बोले आप, दिलों की धड़कने थाम के बैठ जाइए। 2 गेंदे 2 छक्कों की जरूरत है। 17 गेंदों में 24 रन बना के खेल रहे हैं उमेश सोहेल। नारायण और ये बॉल हवा में है। यस, विकेट गिरता हुआ और इसी के साथ डीएस के धानोरी के लिए आखिरी गेंद में 12 रन नहीं देना है। नारायण ने वो कारनामा करके दिखा दिया है और स्टार क्लब बानेर के लिए उम्मीदें थी वो बहुत खत्म होती हुई इसी के साथ में। और एम्पायर से निवेदन है कि फटाफट मैच स्टार्ट कराए। हमका जल्दी गई, लास्ट बॉल है। उमेश भाई ने भरकस प्रयास किया, शानदार पारी खेली, लेकिन आखिरकार जो है 1 बॉल बची है और 12 रन बनाने। डीएस के धानोरी 19 रन पे 6 विकेट। एक स्थिति थी कि आज डीएस के धानोरी बुरी तरह से हारेगी, लेकिन ये तस्वीर के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और आखिरी गेंद डीएस के धानोरी में जीत चुकी हैं 11 रन से। एक समय 19 रन पे 6 विकेट